हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दुर्गा अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये दुर्गा अष्टमी वाला व्लॉग है। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। मम्मी और मैंने मिलकर सुबह सारी सफाई कर दी थी। बस उसके बाद मैंने उठाया अपने कान्हा जी को, क्योंकि मम्मी चली गई थी नहाने के लिए। पहले मैं नहा के आ गई थी। मैंने कहा मुझे बहुत सारा काम किचन का करना पड़ेगा। मैं कहा मम्मी पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर आप नहा लेना। तो मम्मी नहाने के लिए गई हैं। उन्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने कहा फटाफट मैं नहा के आ रही हूँ। तो बस मैंने पहले कान्हा जी को उठाया और उसके बाद फिर अपने आलू उबलने के लिए चढ़ाए। तो जो खाने की जो प्रैक्टिस है ना, वो हर बार मतलब हर बार नवरात्रि में किस तरीके से सुबह सुबह बनना है, कन्या पूजन होना है, तो वो प्रैक्टिस उसी हिसाब से हो गई है। तो वही सबसे पहले आलू उबलने चढ़ा दिए थे। मैंने कहा ये उबल के हो जाएंगे, फिर इसके बाद काले चने चढ़ा दूंगा, फिर बाकी दूसरी गैस पे सारे काम करती रहूँगी। तो बस वहाँ पे मैंने पूड़ियों का आटा भी करके रख दिया, क्योंकि उसका जो आटा है ना, कम से कम आधा घंटा तो लगता है ना सेट होने में, क्योंकि टाइट वाला आटा गूंथता है। तो वहाँ पे आटा करके रख दिया था। और चने उबलने, आलू उबलने चढ़ा दी कि आलू की सब्जी बनेगी। तो बस यहाँ पे अब बनाने जा रही थी मैं हलवा। मैक्सिमम मुझे पता है कि मुझे कितना टाइम लगना है इस खाने में। आधा या पौन घंटा, इतनी देर में ना मैं कन्या भोज का सारा खाना तैयार कर देती हूँ। मुझे 5-6 साल हो गए ना बनाते बनाते, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस होगी। तो बस वहाँ पे मैंने मतलब घी थोड़ा ज़्यादा लिया। मतलब ये वाला जो कप है ना मेरे पास ब्लैक कलर का, ये वाले 2 कप मैंने तो उस घी 1.5 कप घी लिया था। और फिर उसके बाद में 2 कप मैंने सूजी ली है उसमें। तो बस सूजी भुन रही है, हल्की आंच करके मैं आराम आराम से सूजी को भूनती रहूँगी। और साथ ही करती रहूँगी अपने बिल्कुल साथ साथ किचन क्लीन, क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर नहीं करती रहूँगी तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाएंगे, फिर मेरे से बाद में संभलने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि बाद में बहुत सारा काम हो जाता है। तो इतना सूजी हल्की आंच पे भून रही है, साथ साथ इसको भी चलाती जा रही हूँ। तो ये जो आपने उस दिन देखा होगा ना, मैंने ड्राई फ्रूट्स कटर लिया था। तो ये ड्राई फ्रूट्स कटर से ना मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स अपने कट कर लिए। तो बस उसके बाद सूजी भून के हो गई है तैयार, और साथ में ये आलू भी उबल के तैयार हो गए हैं। तो मैंने चीनी और जो केटल थी ना, केटल में आजकल गर्म पानी करना शुरू कर दिया है उसमें हलवे में डालने के लिए। तो कुछ लोग तो चीनी पानी में घोल गर्म कर लेते हैं, तो मैं किसी भी तरीके से कर लेते हैं, वो भी बेटर है और ये भी बेटर है। तो बस यहाँ पे इतना हल्की आंच पे थोड़ी सूजी भून रही है। इतना मैंने आलू उबलने के बाद कुकर में चढ़ा दिए काले चने उबलने के लिए, कुकर को धोने धोने के बाद। तो बस यहाँ पे उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे, मतलब सूजी में बाद में, वरना वो जो किशमिश और ये गोला होता है ना काला पड़ जाता है। तो बस थोड़ी 2 मिनट पहले ही डाले थे बस, हाँ, पानी और चीनी डालने से। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें चीनी भी डाल दी और साथ साथ अपना पानी भी डाल दिया। तो पानी का जो क्वांटिटी है ना, वो डबल होती है। जैसे कि अगर 2 कप सूजी ली थी तो उसके 4 कप पानी होगा, और मतलब और 2 कप चीनी होगा उसमें। तो चीनी और वो कप डाल के मैंने हलवा बन के तैयार हो गया। तो बस यहाँ पे मम्मी ने कान्हा जी को नहला दिया था, क्योंकि मम्मी नहा के आ गई और मम्मी कर रही है अपने कान्हा जी का और भगवान जी की सारी तैयारी। मैं इतना खाना बनाऊंगी, इतना मम्मी सारा पूजा का सामान तैयार कर लेंगी, पूजा भी कर लेंगी मम्मी। तो बस मेरी जो पूजा रह जाएगी वो मैं बाद में करूँगी जाके। तो जी बस यहाँ पे हलवा बन के हो गया है तैयार, और उसके बाद फिर आलू भी उबल गए थे, आलू भी मैंने छील लिए थे। बस उसके बाद लगाना था आलू की सब्जी में छोंका। तो हमारे यहाँ पहले से रूटीन वही बना हुआ है ना कि क्या क्या बनना है, तो वही चीज़ बनती है, क्योंकि कन्या को तो मेन वही होता है। वो खाती कितना है सबको ही पता है। हलवा चना और पूरी खाती हैं ज़्यादातर, सब्जी का तो जरा मरा सा उन्होंने भोग लगाना होता है। तो बस यहाँ तो अपने लिए ही बनना होता है सब्जी का तो मेन, क्योंकि 9 दिन का व्रत होता है। तो बस यहाँ पे चॉपर में टमाटर और हरी मिर्च चॉप कर ली थी, और उसके बाद उसको डाल दिया था तेल में, जीरा डालने के बाद, और वही अपने रेगुलर के मसाले डाल दिए थे रोज़ के, और उसी रेगुलर वाली तरीके से सब्जी छोंक दी थी। तो बस यहाँ पे इसमें आलू डाल दिया, और उसके बाद डाल दूँ गर्म पानी। अब ये सबको पता ही है कि मैं सब्जियों में ज़्यादातर गर्म पानी डालती हूँ, ऊपर से ठंडा पानी नहीं डालती हूँ। तो जी अगर वीडियो प्लीज़ थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बस वहाँ पे जी दूसरे वाली गैस पे रख दिया था मैंने अपने आलू की सब्ज़ी। मैंने कहा पकती रहेगी। ये वाली आलू की सब्ज़ी ना भंडारे वाली बनती है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। तो बस यहाँ पे अब छोंक दूँगी मैं अपने काले चने। तो बस यहाँ पे तेल चढ़ाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था जीरा, और जीरा डालने के बाद थोड़ा सा डाला हींग, और उसके बाद ये जो काले चने हैं ना, ये काले चने मैं डाल दूँगी इसी के अंदर तेल में, और उसके बाद डालूंगी ऊपर से रेगुलर वाले मसाले। सिंपल तरीके से भुनता है, बल्कि मम्मी तो यही बोलती थी, मतलब हम तो थोड़ा सा आजकल और अच्छे से चने छोंकने लगे, वरना मम्मी तो ये बोलती थी कि उबालने के बाद उनको हलवे में मिक्स कर दो। इस तरीके से माता का जो भोग होता है वो मेन यही होता है। लेकिन बस ये कि हम थोड़ा सा और आजकल फैशन के हिसाब से सब चीज़ मसालों में चल रही है ना, तो इसलिए चलने लग गया। वरना मम्मी तो यही बोलती थी, कि मेरी मम्मी भी यही बोलती थी मायके में, और यहाँ सासू माँ भी यही बोलते हैं कि हलवे में ही चने, मतलब हलवे में ही डाल दिया करो चने, वही अच्छे होते हैं माता के भोग के लिए। तो चलो जी यहाँ पे मैंने इसमें सारे चने डाल दिए, और उसके बाद अपने थोड़ा सा, क्योंकि मसाले डाल दिए, बस मेन हरा मतलब पिसा हुआ धनिया, और साथ में
थोड़ा सा हल्का सा नमक ऊपर से भी डालना था। वैसे तो उबालते हुए सभी को पता है नमक डल जाता है। तो बस यहाँ पे ये भुन के हो गए हैं तैयार। अब इनको भी मैं अलग वाले डोंगे में निकाल लूँगी। उससे ये है ना, मेरा काम ना जल्दी ख़त्म होता रहता है। और मेरे बर्तन भी किचन में ना, छोटी सी किचन है ना, तो फिर ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, तो उसी हिसाब से जो बड़े बड़े बर्तन है वो हाथों हाथ धुलते भी रहते हैं और हाथों हाथ। बस उसके बाद मैंने यहाँ पे बिछा ली थी चादर, क्योंकि सिमरन की जो बेटी है ना, उसकी तबीयत ना रात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब उसको कई दिन से ना फीवर हो रहा है, तो इसलिए वो तो ज़्यादा ध्यान, मतलब काम में हाथ नहीं बटा पाई आज, क्योंकि उसकी बेटी सारी रात बुखार में रही है, तो वो बहुत परेशान थी उसकी वजह से। और फिर सुबह ही उसके उसको बुलाने के लिए यहाँ पे भीड़ लग जाती है, कि वो घर में हमारे एक ही कन्या है ना, और इधर हमारे यहाँ तो बिल्कुल लड़कियाँ मिलनी बहुत मुश्किल होती हैं। तो बस वहाँ पे सारी भोग की पूड़ियाँ भी मैंने, मतलब इस तरह पहले तो मैंने नौ नौ पूड़ियाँ निकाली थी भोग की। हमारे यहाँ ऐसे ही निकलती थी, मायके में मेरी मम्मी भी ऐसे ही निकालती थी, और मेरी सासू माँ ने भी मेरे को, माता ने भी ऐसे ही बताया। तो बस 9 भोग की पूड़ी निकाल दी थी, जो माता को 9 भोग लगता है, और थोड़े से चने और थोड़ा सा हलवा निकाल के माता को यहाँ पे भोग लगाने के लिए लाई थी। तो मैंने जितना सामान था, केले वगैरह भी सब चीज़ मैंने धो के यहाँ पे रेडी कर ली थी। और उसके बाद आई थी मैं अपनी पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरा पाठ रहता है दुर्गा सप्तशती का, वो वाला पाठ था। मैंने कहा इसको पूरा कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मम्मी ने साहब को नारियल दे दिया था, तो साहब छील देंगे नारियल, क्योंकि कहते हैं नारियल लेडीज़ को नहीं छीलना चाहिए। ये चीज़ मुझे बाद में पता चली, वरना पहले मायके में तो सुबह सुबह मैं ही उठ के छील दिया करती थी। तो बस यहाँ पे साहब ने छील दिया था नारियल, और मैंने उसके बाद अपनी पूजा करी, आरती करी, और फिर मैं चली गई कन्या जिमाने के लिए। पता नहीं ना, घर में जब भी कोई पूजा का काम होता है, जब भी कोई खुशी का काम होता है, कुछ भी होता है ना, मेरी एक बार आंसू भगवान जी के सामने जरूर आनी है। मुझे नहीं पता ये मेरी कैसी फीलिंग होती है, लेकिन मुझे भगवान जी के सामने जैसे ही मैं गई है और मेरे घर में कुछ ऐसा होता है ना, मेरी एक बार आंसू दिल भर के जिसको कहते हैं ना, वो जरूर आता है। तो चलो जी, यहाँ पे बस हमने सबने मिल के करा कन्या भोज, और उसके बाद फिर डुग्गू तो बिल्कुल बैठता ही नहीं है। तो घर में तो सबके ही व्रत थे, मतलब सिमरन के भी थे, लास्ट के दो मम्मी के और मेरे तो पूरे ही व्रत थे। तो उसके बाद मम्मी ने भी अपना कन्याओं को भोज कराया, मैंने भी कन्याओं को भोज कराया। तो चलो जी, उसके बाद कन्याओं को कर दिया विदा। तो चलो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।